शुक्राना गुरुजी। गुड इवनिंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आई एम सो सॉरी। मैं अपने बाबा से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ बाबा। आज सुबह भी मैंने आपको शुक्राना नहीं किया गुरुपा, और मैं इसके लिए आपसे बहुत क्षमा चाहती हूँ बाबा। आई एम सो सॉरी बाबा। प्लीज़ फॉरगिव मी बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं एक तो सुबह बहुत लेट उठी थी सो के, और बाबा सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं आपको शुक्राना नहीं कर पाई बाबा। सॉरी बाबा। और अभी भी मुझे शुक्राना करने का थोड़ा सा आपने जो एकांत का समय दिया है बाबा, इसी समय मैं आपको शुक्राना कर रही हूँ बाबा। थैंक यू बाबा कि आप मेरे अंग संग हो, मेरे साथी हो। मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना बाबा, आपका साथ मुझे मिला हुआ है बाबा। यही सबसे बड़ी बात है बाबा। आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका दुलार, यही सब कुछ मिला हुआ है गुरुजी मुझे, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज़ है बाबा। कि आप हमको हर हाल में स्वीकारते हो, चाहे हम कैसे भी हों बाबा, और कितनी भी गलती करते हैं हम बाबा, आप फिर भी हमको कुछ नहीं बोलते बाबा। ये बहुत बड़ी बात है बाबा। कितने मिस्टेक करते हैं बाबा हम अपनी लाइफ में। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा आपसे कि मैंने आज आपको शुक्राना नहीं किया मॉर्निंग में उठकर। और मुझे इस बात के लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा कि मैं अमृत वेला नहीं करी, मैंने सोती रही मैं। मेरे प्यारे गुरुपा, सॉरी बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी, हमको किसी भी बात का अभिमान ना हो बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे दाता हो बाबा। आप ही हमारे सब कुछ हो। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू गुरुजी। बस मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ बाबा कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे टीचर भी हो, आप मेरे सतगुरु भी हो, मेरे पालनहार भी हो। मुझे हर रोज़ आप बहुत प्यारा पढ़ाते हो बाबा। शुक्राना गुरुजी, हर सिचुएशन मुझे नई नई चीज़ें पढ़ाती है बाबा। थैंक यू बाबा। आपने हमको जो मधुरता का गुण दिया है बाबा, वो हमारे बहुत काम का है बाबा। स्वीटनेस, हमारे शब्दों में जो स्वीटनेस होनी चाहिए बाबा, वो हम आपसे ही सीखते हैं बाबा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा, हम हमेशा सबके साथ मधुरता की बोली बोले, हमारे बोल में कभी कोई कड़वाहट ना हो बाबा। सदा हम मीठे होकर रहें बाबा, अमृत की तरह, जैसे आप बहुत प्यारे और बहुत मीठे हो बाबा। अपने जैसा हमको मीठा बनाए रखना बाबा, क्योंकि जो आपकी मिठास है बाबा, वही हम लेते हैं आपसे, और आपके गुणों को ही हम अपने अंदर धारण करते हैं बाबा। जो आपके गुण हैं वो उनको ही हमको अपनाना है बाबा। आप ही हमसे इतना प्यार करते हो। आपने ही हमको मधुरता का गुण सिखाया है बाबा, कि हमारी बोली में, हमारे हृदय में कितना मिठास होनी चाहिए। और आज तो आपने बोला भी है कि
कड़वाहट नहीं होनी चाहिए हमारे दिल के अंदर किसी के भी प्रति। तो बाबा आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप जो इतने मीठे हो बाबा, मैं आप ही से सब कुछ सीखती हूँ बाबा। आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे पालनहार, मेरे खेवनहार, मेरी नैया को इस पार से उस पार ले जाने वाले बाबा, मेरे प्यारे परम सद्गुरु, मेरे प्यारे मित्र, मेरे सब कुछ हो बाबा। आप मेरा संसार हो बाबा। आप, मैं बार बार बस यही कहती हूँ कि मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे बाबा ही मेरे संसार है। मेरे बाबा हैं तो मैं हूँ, मेरे बाबा नहीं है तो कुछ भी नहीं है बाबा। मुझे संभालने वाले आप ही हो बाबा। मेरी हर सिचुएशन में मेरी मदद करने वाले आप ही हो। आज तक आपने ही मेरी मदद की है बाबा। मेरे जीवन साथी हो बाबा। आप मेरे सच्चे जीवन साथी हो, मेरे परम हितैषी हो, मेरे परम मित्र हो बाबा आप। और आपके सिवाय बस मेरे दिल में और कुछ भी नहीं है बाबा। मेरे दिल में सिर्फ मेरा बाबा है। मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा बाबा ही मेरा सब कुछ है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने जो हमको ये मंत्र दिया है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, शायद और संगत इस बात से अवेयर नहीं है, लेकिन बाबा मैं आपको ब्रह्मा कुमारी इसके थ्रू जानती हूँ। तो आपने जो हमको उसमें शिक्षाएं दी हुई हैं वही मेरे काम आती हैं बाबा। और आपने मुझे मेडिटेशन सिखाया है बाबा, मैं उसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। आपने तो मेरे ऊपर बहुत कृपाएं की हुई हैं बाबा। मैं बहुत ही आपकी आभारी हूँ गुरुपा। आई एम स्पीचलेस बाबा। जब आपकी मैं जब याद करती हूँ कि आपने मुझे क्या क्या सिखाया हुआ है, आपने मुझे कितना प्यार किया है, तो मैं शब्द मेरे कम पड़ जाते हैं बाबा। तो शुक्राना बाबा। हमारे दिल में अपनी याद जगाने वाले भी आप ही हो बाबा। अपने प्रति प्रेम जगाने वाले भी आप ही हो गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो स्वरूप आएगा घर पे। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अभी सफाई कर रही हूँ घर की, क्योंकि आप आने वाले हो। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित है। शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू बाबा, आई ऑलवेज लव यू। और मैं हमेशा आपका इंतज़ार करती हूँ बाबा। आप मेरे पास भी बैठे होगे तब भी मैं आपका इंतज़ार करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा,
मैंने आज आपकी अव्यक्त मुरली सुनी थी संडे वाली, और उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई बाबा। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज हमने शिव पुराण का भी पाठ किया बाबा अमृत वेले में। मुझे थोड़ी सी टर्न मिली पढ़ने की बाबा। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शालिनी आंटी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़ लो, तो थैंक यू बाबा। सभी संगत परिवार का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये हमको जो टर्न देते हैं पढ़ने के लिए, तो इनके थ्रू बाबा ही हमको टर्न देते हैं। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मेरा संध्या वेले का 14 सितंबर का संडे का शुक्राना सत्संग है बाबा। मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने श्री चरणों में स्वीकार करना बाबा। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। आज सितंबर की 14 तारीख है और मैं संध्या वेले का सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। अभी रात के 8:10 हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए। मैं आपका सत्संग पढ़ रही थी, उसमें आपने ढेरों आशीर्वाद दिए मेरे बच्चों को और मेरे भी काफ़ी कष्ट कटाए हैं महाराज। उन सब के लिए मैं अंतरात्मा से आपका शुक्राना 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 करती हूँ मेरे मालिका। और मेरी यही बस आपसे अरदास है कि मेरे दोनों बेटों को अपनी चरण शरण में लगाइए, ताकि ये भी अच्छे रास्ते पे चलना शुरू करें और आपसे जुड़ें। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बाकी बस सब ठीक है महाराज, आपकी कृपा से। मैं बस सोचा इससे पहले कि संध्या वेला का भी मैं मिस कर जाऊं, तो मैंने कहा आपका शुक्राना कर दूं सारे उन ब्लेसिंग्स के लिए जो आप भर भर के देते हैं हम बच्चों को। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना आपका गुरुबा। वी ऑल लव यू अ लॉट। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं सुबह फिर अमृत वेले के टाइम आपसे अपना शुक्राना का सत्संग साझा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, सदा ही जय हो। आजकल बहुत सारी तितलियाँ मेरे गार्डन में बगीचे में घूमती रहती हैं, देख के मेरे को बड़ी खुशी होती है। रंग बिरंगी, कोई काली, कोई पीली, कोई सफ़ेद, ऊपर नीचे हेज के आसपास घूमती रहती हैं और मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। बट इट्स अ वेरी प्लीजिंग सीन अर्ली मॉर्निंग। थैंक यू सो मच गुरुबा। ओके, गुड नाइट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा आज 16 तारीख 2:45, मतलब इसमें भी 7 का ब्लेसिंग्स है और 99 का ब्लेसिंग्स है बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 16 सितंबर को
अपने अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठ के आपसे साझा कर रही हूँ बाबा। बाबा, इतना इतना सुबह में करने से मेरी आवाज में फर्क पड़ता है गुरु जी, तो उसके लिए मुझे माफी दीजिए गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। कल मैं एक सत्संग सुन के थोड़ा परेशान हो रही थी बाबा, तो मैंने हमारे बड़े विपिन अंकल से पूछा कि क्या ये सही है, क्योंकि हमारे बाबा सारी दुनिया के रचयिता हैं, वह सब कुछ जानते हैं, वही तो कहने को हमारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और बाप रुद्रदेव हैं, पर सबके पालनहार सब कुछ करने वाले तो हमारे बाबा ही हैं। और बाबा जानते हैं कि किस समय कोई क्या कर रहा है और क्या कोई नहीं कर रहा है। और ऐसे खूब ज्यादा ही पर्सनल टॉपिक को उठाया गया था बाबा, और उस पे ये भी इंगित किया गया था कि शिव का प्रचार नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती का करे, फेक है या ये है, तो इसके लिए मुझे कुछ बोलना है। बहुत समय कुछ मेडिकल रीजंस भी होते हैं जिसके लिए ये सब चीज संभव नहीं है। तो इंसान को किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, ये सब व्यक्तिगत बात को लेकर पूरा प्लेटफॉर्म पर बोलना मेरे हिसाब से इंसान का एक दूसरे के प्रति प्यार ही सबसे बड़ा नेमत है। मेरे हस्बैंड, ये भी फिर थोड़ा पर्सनल हो रहा है लेकिन बोलना ही पड़ेगा। मेरे हस्बैंड लाख चीख ले चिल्ला ले, पर वो मेरा हर चीज का हर एक तकलीफ का ध्यान रखते हैं। काम का तरीका अलग है, गले की तकलीफ से, मुंह के तकलीफ से, जैसे मुंह में जलन हो रहा है, दवाई वगैरह लगाने से मे भी छिल भी गया होगा ड्राई माउथ की वजह से। उनको चिंता लगा रह रहा है कि ये कुछ खा नहीं रही है। उनका बोलने का ही तरीका अलग है। गुरुजी, बाबा, सब आप ही हम लोग को रचे हैं, और सारा सब कुछ सृष्टि में रचयिता जो है आप हैं। किस व्रत को हम किस तरह से पालन करेंगे, कि क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब आप ही डिसाइड करते हैं। बाबा, मेरे अपने बर्थडे के दिन मेरे हस्बैंड ने नॉनवेज खाया था, नाम मात्र खाया था। उनको पता है कि बाबा ने उनको आदेश दिया है कि सात्विक भोजन खाया कर बाबा बेटा। बाबा मेरे ये बात नहीं बोलती कि ये चीज एक बारी में छूट जाएगा। कभी कभी बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत ले लेते हैं,
गुरुजी जो हम करते हैं आपको स्पष्ट बताते हैं, इसके लिए आपसे अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, आपको अनंतम बार शुक्राना। अब यही बात कल का सुनिए बाबा। कल मेरे हस्बैंड, हम लोग कोई वेज रेस्टोरेंट में जा रहे थे, पर बच्चे ने जिद किया कि आज मुझे फिश चावल खाना है, मेरा फेवरेट। मैंने कहा वहाँ पे चलना, वहाँ लेकिन फिश नहीं मिलेगा, पनीर आलू ये सब मिलेगा। नहीं, मुझे जाना ही नहीं है बाबा। फिर हमने जो रेस्टोरेंट में दोनों तरह का खाना मिलता है उसको लिया उसको लिया बाबा। सत्संग ये है बाबा, हस्बैंड ने सिर्फ बच्चे भर का फिश को मंगाया। मैंने कहा देखो फिश में हाथ लगाऊंगी नहीं, क्योंकि फिर मेरा हाथ महकेगा, और आज मैं एकदम ही नहीं छूंगी क्योंकि आज जिउतिया है। तो बाबा हस्बैंड ने चम्मच से उसको काट काट के फिश दे दिया, उसने खाया बाबा। मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया गुरुजी, क्योंकि वो जो नाम का फिश होता है मेरे हस्बैंड उसको नहीं खाते हैं। जो रॉ वाला होता है एकदम, मतलब जो प्योर वाला वो खाते हैं। पर वो तंदूर वाला चीज था गुरुजी, उसमें कांटे थे नहीं, और बुगलू उतना अकेले खा नहीं पाता। तो बाबा जो आपको करवाने का रहता है आप ठीक करवाते हैं। चाहते थे वो मछली खा के देख सकते थे या खाते, और उन्होंने कल मछली नहीं खाया बाबा, क्योंकि बासा मच्छी वो नहीं खाते हैं। तो मैंने यही कहा कि बाबा मुझे बोलना ही नहीं पड़ा इनको कि आज ज्योतिया है, आप मत खाइए। आपने खुद के खुद काम करवा दिया बाबा मेरे। तो आपका अनंतम शुक्राना 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 है गुरु जी। हम यदि आपके जो भी सृष्टि बना है बाबा उसके ऊपर अपना विचार विमर्श करने लग जाए तो हम बाबा के कौन से चरण शरण में लग गए गुरु जी। आप वही करवाते हैं जो हमसे आपको सेवा लेना रहता है। अपने आप से बाबा हम कुछ नहीं कर सकते, और शायद बाबा यही चाहते हैं हम कि आप हमें सदैव सही रास्ता दिखाएं और सही तरह से गाइड करें। ये ना कि सब व्यक्तिगत बात को लेके प्लेटफॉर्म पे उठाया जाए और बोला जाए। इस तरह से बोलना बाबा कि हाँ ये चीज करना सही है कि गलत है। आप अपना देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरे का बाहर निकलाने का कोशिश क्यों कर रही हैं। बाबा जो सही है, जो समझ में आया वो मैंने बोल दिया। आपका अनंत बार शुक्राना है गुरु जी। पता नहीं गुरु जी, जो मुझे गलत लगता है तो वो गलत ही होता है। इस तरह से गुरु जी मैं अपने इस अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बनारस से बोल रही हूँ और आज दिन है सोमवार का
15 सितंबर सुबह के 7:22 हो रहे हैं। और मैं अपने अमृत वेला सत्संग आज नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि 4 बजे मेरी आँख नहीं खुली। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी संगत जी, इस वजह से कल रात में मैं सोई और फिर मेरा आँख 5 बजे मतलब खुला था 4 बज के कितने मिनट पे, लेकिन एग्जैक्ट जो 4 बजे खुलता था वो नहीं खुला। और फिर मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि उठ के मैं अमृत वेला रिकॉर्ड कर सकूं अपना शुक्राना सत्संग। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से। और अभी मैं अपने सुबह के 7:22 पे जो मैं ये अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसकी शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कल रविवार का दिन था और कल मैं दिन भर अकेले थी। मुझे पता है अपनी दिन अच्छा कर रहे थे वहाँ पे। मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो सब लेबर मिस्त्री रहते ही हैं। कल पापा को मेरे कलेक्शन के लिए जाना था, शाम को वो आते हैं। फिर भी कल पापा थोड़ा जल्दी आ गया, 2:30 बजे दोपहर में ही। तब तक मैं घर में अकेले ही थी जब तक पापा नहीं थे घर पे। लेबर मिस्त्री काम कर रहे थे हमारे यहाँ। लेकिन गुरुजी ने हिम्मत बनाए रखी क्योंकि मैं अकेले ही मतलब मैंने इतना पूरा घर ध्यान दिया। कल मेरी तबीयत भी संगत जी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, थकान सुस्ती टाइप से तो था ही। संडे एक दिन मिलता है थोड़ा आराम करने के लिए क्योंकि मेरा एकेडमी का टाइम सुबह मॉर्निंग का होता है आजकल, और सुबह से लेकर शाम तक मैं एकेडमी में ही होती हूँ। तो संडे को एक मौका मिलता है आराम करने का संगत जी। लेकिन कल के दिन में क्या हुआ कि कल जूतिया का पूजा था यहाँ पे, और हमारी जो मेड है उसने कहा सुबह 8 बजे आएंगे। अब मैं सुबह 8 बजे नहा के खाली हो गई और पता चला वो आई है 9 बजे के बाद। मुझे बड़ा गुस्सा आया कल गुरुजी, मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर कि जब तुम्हें लेट ही करना था तो फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देती, हम भी आराम से कर लेते। क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन डाउन है, वैसे ही चक्कर आता है मुझे, और अगर नींद भी ना पूरी हो तो और भी तबीयत ख़राब हो जाती है। और पता नहीं क्यों वो गुस्सा मेरे अंदर आज भी बना हुआ है। आज के दिन भी सुबह से उठी हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बार बार खल रहा है वो चीज़ कि एक संडे मिला था उसमें भी मेरी नींद नहीं पूरी हो पाई ये वो। और फिर दोपहर में भी पापा ने नीचे बैठा दिया मुझे घर देखने के लिए क्योंकि वो जा रहे थे कलेक्शन के लिए। शाम को फिर मुझे कुछ काम था, पार्लर जाना था, लेकिन वहाँ पे भी जाते जाते मतलब सोचिए गुरुजी संगत जी, मेरा तबीयत का ये हाल है कि जब मैं पार्लर की सीढ़ी चढ़ रही थी तो मतलब मेरा पैर ऐसे डिसबैलेंस कह लें या फिर ठीक से पड़ा नहीं ऊपर या जो भी, मैं मतलब एकदम मुंह के बल गिरते गिरते बची। वो तो मैंने हाथ रख दिया बोल के मैं बच गई, लेकिन हल्की सी चोट लगी थी मुझे जो कि अब ठीक भी हो गया है। गुरुजी के आशीर्वाद से ज़्यादा कुछ चोट टोट नहीं लगा मुझे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे पापा पता नहीं क्यों, पता नहीं गुरुजी, कहीं भी जाओ कुछ भी अपने काम के लिए भी जाओ, पता नहीं उनको क्या कमी खल जाती है क्या नहीं। मतलब इंसान थोड़ा टाइम अपने लिए तो निकाल के दे सकता है ना खुद को। मैं पार्लर भी गई, वहाँ भी फ़ोन करके लगे कहने कहाँ हो, मुझे जाना है, घर आओ ये वो। शाम को उनको फिर कहीं जाना था, फिर आओ घर बैठो देखो घर को। पूरे घर में संगत जी कोई नहीं होता है। शाम को 5 बजे लेबरर्स भी चले जाते हैं, कोई नहीं होता है घर पे। अकेले मैं घर में मैं क्या ही करूँगी। खाना बनाने वाली भी खाना बना के चली जाती है जल्दी से, मैं अकेले पड़ी रहूँ घर में, मुझसे नहीं हो पाता है। मैं शुरू से जॉइंट फैमिली में रही हूँ गुरुजी, और फिर जब वो लोग चले गए हैं सब कोई, अब ये हालत है कि मेरी दादी भी यहाँ नहीं रहना चाहती हैं। वो पिछले दशहरे में गिरी थी, उनका कूल्हे का ऑपरेशन हुआ था, वो तो डॉक्टर ने खुद ही कह दिया था कि ऑपरेशन हो गया, अब आप ज़मीन पे नहीं बैठ पाएंगी, पीढ़े पे नहीं बैठ पाएंगी। लेकिन बाकी सारा काम वो करने लगी। ये दशहरा आता है तो उनको 1 साल हो जाएगा ऑपरेशन हुए। अब वो ये सोचे कि हम जब तक नीचे बैठ के जब तक नीचे बैठ के अपना काम नहीं कर लेंगे
तब तक हम अपने आप को सही नहीं मानेंगे तो ये गलत है ना संगत जी, गलत है ना ये गुरुपा। इस नाते मतलब उनको एक बहाना मिल गया। वो शुरू से ही, मेरे पापा गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं। वो अपने सोचिए, वो उनकी माँ उनके साथ नहीं रहना चाहती थी शुरू से, अब तो उनको मौका मिल गया है। हर समय कहती है हमको कौन देखेगा, हमको कौन करेगा बोल के बुआ के ही साथ जाना आना। बुआ ससुराल गई तो बुआ के साथ उनके ससुराल जाना, बुआ अगर यहाँ आई हमारे घर अपने मायके, बुआ के साथ यहाँ आना। ऐसे कर करके मतलब वो ये भी नहीं सोचती कि घर में लेबर मिस्त्री लगे, एक लड़की है अकेले पड़ जाती है, कैसे रहती होगी ये। वो इन लोगों को समझ ही नहीं है संगत जी, मैं क्या बोलूँ। मेरी तो ये हालत है ना संगत जी कि मेरी तबीयत खुद ही ख़राब है। मैं दादी को कैसे देखूँ जब मुझे ही चक्कर आ जा रहा रह रहे। मैं कैसे देखूँ दादी को। और इस हालत में भी मुझे क्लास जाना होता है स्कूटी चला करके। मतलब 6.20 में कोई कैसे काम कर सकता है, ये समझ लीजिए गुरु जी का आशीर्वाद ही है। गुरु जी ही मुझे चला रहे। इस हालत में तो लोग बिस्तर पे पड़ जाते हैं, बेड रेस्ट पे हो जाते हैं, इतना चक्कर आता है। और पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया पता नहीं। 2 दिन पहले एकेडमी में ही एक हैं, आती है, उनका नाम कावेरी है। उन्होंने मुझे टोक दिया ये बोल के, तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हारा हेमोग्लोबिन इतना डाउन होगा, तुम सारा काम करती हो, ये वो आना जाना, धूप में स्कूटी चलाना, सीढ़ी चढ़ के एकेडमी में आना, ये सब तुम खुद कर लेती हो इतना, तुम्हें देख के कोई कहेगा नहीं कि तुम्हारा हेमोग्लोबिन डाउन है। संगत जी उसके बाद से मेरा तबीयत, जो अगले दिन पूरी शरीर गर्म थी, सुबह उठ के नहाने के बाद भी बॉडी गर्म, फिर कल के दिन पे मेरा जो हुआ वो तो मैंने बताया ही, चक्कर भी आ रहा है। अभी भी मुझे सुबह उठ के सिर में दर्द, पता नहीं टोक लग गई कि क्या। गुरुपा प्लीज़ आप मेरी रक्षा करिए ऐसे बुरी नज़र वालों से। मैं तो आप ही के भरोसे चल रही हूँ। इस हालत में कोई काम ना कर पाए, वरना बस मेरी यही अरदास है कि मुझे हेल्थ ब्लेस करिए। और जो मैंने आपसे एक और अरदास लगा रखी है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। और गुरुजी इस पूरी संगत परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। मुझे भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुबा। और अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये हमारा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 14 सितंबर, समय है 6:51। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी। सौम्या एंड विपिन एंड अंकल जी, पूरी टीम को जय गुरुजी। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कल हमें बड़े मंदिर बुलाया और रास्ते में हमें बहुत ब्लेसिंग मिली राम की। जय माँ काली। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी 99966 बहुत सारी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने हमें। बस थोड़ा संगत जी, बस रास्ते में थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मेट्रो से गए थे हम, तो उधर काफ़ी देर तक हम जो ग्रामीण सेवा चलते हैं तो उसमें पूरी सवारी नहीं हो रही थी, तो काफ़ी देर तक उसमें बैठना पड़ा था। लेकिन फिर आगे गए तो बहुत मतलब खाली था पूरा मंदिर, बहुत कम
लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए। संगत बहुत कम थी मतलब, तो हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से अंदर गए, फिर जल प्रसाद दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी हम कल जो था कि जो जहाँ पे गणपति जी की मूर्ति है, गणपति बप्पा की, वहीं से दर्शन करा के, जैसे पहले पूरा झूले कुटिया के उधर, गुरुजी की कुटिया के उधर झूले के उधर से जाती थी, लाइन घूमती थी, तो वहाँ से नहीं थी, तो गणपति बप्पा के वहीं से मोड़ के फिर सीधी डायरेक्ट अंदर ही ले जा रहे थे। जैसे शिव भगवान शंकर जी की मूर्ति प्रतिमा है, वहाँ से ले जा घूमती थी पहले लाइन, वहाँ से नहीं थी, सीधा कर रखा था। फिर हमें बाहर अभी तक तो बैठे रहे, तो फिर हमें वहाँ पे चाय प्रसाद मिला। शुक्राना गुरुजी चाय प्रसाद के लिए। फिर हम लंगर प्रसाद किया। संगत जी इतना स्वादिष्ट लंगर, इतना स्वादिष्ट लंगर, आत्मतृप्त हो गई। हम 4 लोगों की थाली थी, तो उसमें गुरुजी ने पनीर की सब्ज़ी थी, दाल थी और चपाती, चटनी, कड़ा प्रसाद। संगत जी इतना स्वादिष्ट हमारे सामने जो बैठे थे, एक संगत बेटे ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, लेकिन वो बहुत कम खा रहे थे, वो थोड़ा खाने में झिझक रहे थे। सामने वाली संगत दोनों थोड़ी खाने में झिझक रही थी, लेकिन गुरुजी का तो प्रसाद है, वो तो लंगर प्रसाद तो खाना चाहिए संगत जी, है ना, इसमें झिझकना वाली बात नहीं है। और संगत जी उसमें एक रोटी फालतू थी, फिर उसके 4 हिस्से करके हमने सबने चारों ने खाया उसका। गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर जल प्रसाद लेके फिर हम घर आए। संगत जी का इतना गुरुजी ने ब्लेस किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कल मंदिर जाके काफ़ी समय बाद गुरुजी ने बुलाया, बहुत इतना अच्छा लगा, मन को इतना सुकून, जैसे कि आत्मा तृप्त हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने हमारे बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत कष्ट काटे हैं। कब कब हमें ब्लेसिंग देते हो, किस रूप में देते हो, तो हमें तो पता भी नहीं चलता गुरुजी। आप कब हमारे बगैर बताए संकट काट देते हो। बस सत्संग सुनो, कष्ट कटवाओ कि बेटा ये सत्संग सुन ले, इससे तेरे आँखों की रोशनी, तेरे आँखों के कष्ट कट जाएंगे। बेटा ये सत्संग सुन ले, तेरे को गंभीर बीमारी के लक्षण नज़र आ रहे हैं, पेट में गंभीर बीमारी के लक्षण, तो ऐसा नाम भी नहीं सुन पाएगी उसका, ऐसी बीमारी पनप रही है तेरे पेट में। शुक्राना गुरुजी, आप सत्संग सुना सुना के कितनी भयानक बीमारी काट देते हो, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना आपका शुक्राना करे उतना कम है गुरुपा। शुक्राना शब्द बहुत कम है, बहुत कम शुक्राना है शब्द है गुरुजी। आप हमें पता नहीं किन किन चीज़ों से बचा रहे हो, किन किन स्थिति में हमारा हाथ पकड़ के आगे ले जा रहे हो, बहुत बचा रहे हो आप हमें, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। आप सब बेटियों को ऐसे ब्लेस करना, सबके कष्ट दूर करना गुरुजी, सारी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करना कृपा। संगत जी विपिन एंड सौम्या आंटी जी को भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करना, उनकी पूरी टीम को, सारी बेटियों को खूब खुशियाँ देना गुरुजी, सबके कष्ट दूर करना। सब आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। गुरुजी हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमें सत्संग करना नहीं आता, आप कहते हो सत्संग शुक्राना करना सीख ले गुरुपा, में तो इतनी समझ है नहीं। और गुरुजी आप कहते हो मैं जो तेरा बुरा चाहता है उन सब से मैं तुझे दूर कर दूंगा, और नए जो तेरा भला तेरे लिए नए लोग तेरे जीवन में लेके आऊँगा गुरुजी। हमें तो नहीं पता कौन हमारा बुरा चाहता है, कौन हमारा भला चाहता है, बस हम तो सबके अंदर आपको ही देखते हैं और सबका सम्मान करते हैं। वो बुरा करें उनको आप देखो गुरुजी, आप अपने हिसाब से देखो। और गुरुजी
बुरा करने वालों को भी बस सद्बुद्धि दे दो उन को भी, कि वो भी सही रास्ते पे आ जाए और किसी के साथ बुरा नहीं करे। गुरुजी सबको अपनी संगत बना लो। गुरुजी हमारे पति को भी आपके बड़े मंदिर बुलाओ, हमारे बच्चों को भी अपने बड़े मंदिर बुलाओ गुरुजी, उनको भी अपने चरणों से लगाओ, चरणों से लगाओ गुरुजी। अगर हम इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। अगर हमसे कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा ओम शंकर। सॉरी संगत जी, हमारे पति आ गए थे बीच में, तो हम इस अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।